अभी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तहरीक चल रही है, इसके कामयाब होने के कितने चांसेस? 50%, 100%, 0%, निल? आपको कितने चांसेस लगते हैं इसके? देखिए, ये परसेंटेज वाइज तो बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ। मैं समझता हूँ अभी तक तो मुझे कोई खातिर खा तैयारी ऐसी नजर नहीं आई कि वो हम्म, फौरी तौर से कोई मैदान में आ सकें। हम्म, बल्कि जो लीडरशिप है वो भी अभी सर अपना खुजा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि ये किसी तरह हम इसमें से बच जाएं, निकल जाएं, कुछ बचत हो जाए, इस सारी तहरीक में हिस्सा ना लेना पड़े। हम्म, तो इस लीडरशिप को देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी का इम्कान इसमें है। लेकिन इमरान खान के पास भी अब कोई ऑप्शन है नहीं कि वो या तो पब्लिक में जाए, क्योंकि जो बातचीत का दरवाजे थे पहले वो उधर से बंद थे, फिर इधर से हम्म, बंद थे। कभी यहाँ से बयान आ जाते बातचीत खत्म, वहां से बयान आ जाता है बातचीत खत्म। तो कोई सीरियस एफर्ट हुई नहीं। और हम्म, ये जब भी होगा ये मामला तय, मैं समझता हूँ कि इनको बैठ के करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी जो है वो किसी जमात के लिए भी अच्छी नहीं रही। पीपल्स पार्टी के लिए आप देख लें, वो हम्म। मुस्लिम लीग नून के लिए आप देख लें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप देख लें, या और कोई जमात भी भी। तो एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है। आप बेशक अपनी पॉलिसी वाजे करें, अपने हिसाब से चलें, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद एस्टेब्लिशमेंट डज नॉट बेनिफिट एनीवन। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है कि पाकिस्तान में अगर आपने सियासत करनी है तो आप इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की सूरत हाल पैदा नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये है कि यही मंसूब करदा बयानात इमरान खान से अलीमा खान बताती हैं मीडिया को। उनके ट्वीट्स जो आते हैं तो मुज़ाकरात की जितनी भी कोशिश होती है उसके बाद जो ट्वीट्स आ जाते हैं, जो मंसूब शुदा इमरान खान के बयानात आ जाते हैं, वो सारे मामलात को ख़राब कर देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को सख्त तनकीद का ही नहीं बल्कि बेजा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि बेजा इल्ज़ामात भी आयद किए जाते हैं। तो ये आप समझते हैं कि फिर इमरान खान का ही इसमें कसूर है बराह रास्त? देखिए, मैंने अगेन आपसे वही कह रहा हूँ कि इमरान खान उसी पे रिएक्ट करते हैं जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती है। हाँ। तो अगर कोई सेन एलिमेंट की मुलाकात हो सके इमरान खान से और वो उनको बता सके रियलिटी और सारी चीज, तो मैंने बड़ा बहुत अरसे काम किया इमरान खान के साथ, 30 साल तो हो गए मुझे उनके साथ। तो हम्म, वो एक समझदार आदमी है, बेवकूफ आदमी नहीं है इमरान खान, और वो बात को समझते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि वो अगर उनको कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे तो शायद वो मुज़ाकरात की बात करें या कोई इस तरह की चीज पे जरूर आएंगे। लेकिन ये अल्टीमेटली होना मुज़ाकरात से ही तय है मामला। ये एक और बड़ी अहम बात आपने की है। तो आप ये सारा साइकिल आपको इसलिए लग रहा है कि इमरान खान से मुलाकात लिमिटेड है, लिमिटेड लोग अपने एजेंडे के लिए, अपने मफादात के लिए उनको गलत फीड करते हैं, उस गलत फीड पे गलत बयानात आ जाते हैं, फिर सूरत हाल मजीद बिगड़ जाती है। सो दिस इज द साइकिल दैट यू आर हिंटिंग अबाउट एंड यू आर टॉकिंग अबाउट। प्रॉब्ली थिंक सो, कैसा ही होता होगा, हाँ। बिकॉज जो लोग जाते हैं वो, जैसे फवाद चौधरी की कभी कभी मुलाकात हो जाती है केसेस के दौरान, या जी। उनका भाई है फैसल चौधरी उनकी हो जाती है, या और इस तरह के लोग जो हैं जो जिनसे हमारे राब्ते हैं जो बताते हैं, वो यही बताते हैं कि जब खान साहब से मुलाकात होती है तो बिल्कुल डिफरेंट बात होती है। 2 दिन के बाद जब दूसरे लोग चले जाते हैं बात करने के लिए तो फिर बात बिल्कुल बदल जाती है। हम्म, सो आई थिंक खान साहब का भी वहाँ पे क्लैरिटी ऑफ द, मैं समझ रहा हूँ पीटीआई के पास इस वक्त कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। एक तो हम्म, गलत स्ट्रेटेजी होती है, ठीक स्ट्रेटेजी होती है। कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती मुझे कि पीटीआई के पास क्या स्ट्रेटेजी है टू मूव फॉरवर्ड। आर दे वेटिंग फॉर अ मिरेकल टू हैपन? आर दे वेटिंग कि पता नहीं क्या हो जाए कुछ? अल्लाह की तरफ से कोई काम काम तो सारे अल्लाह की तरफ से होते हैं, लेकिन कोई इनके फेवर का काम ऐसा हो जाए। हम्म, जब ट्रम्प इलेक्शन जीता था तो पीटीआई की बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जी ट्रम्प से कोई मदद मिलेगी। हम्म, और उस वक्त भी मैं इनको, जो पीटीआई में हमारे दोस्त मौजूद हैं, उनसे मैं कह रहा था कि जी ये मुश्किल है कि उस तरफ से कोई आए। आप लोगों ने आस बहुत ज्यादा लगा ली है, सारी चीजें अबैंडन करके रख दी है कि ट्रम्प से हम्म, मदद आ जाएगी और बस काम हो जाएगा, बस वो कहेगा जी रिलीज माय फ्रेंड और बस कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसा होगा नहीं, बिकॉज सारे सबने अपने अपने बेनिफिट्स अपने मुल्क के हिसाब से देखने होते हैं। तो दुरुस्त। वो मामला भी रह गया। उस वक्त एक मौका था कि बैठ के बात कर ले, ट्रम्प के प्रेसिडेंटशिप का वोट लेने से पहले, जीतने के बाद, इस हम्म, दरमियान का मौका था कि बैठ के बात कर लेते। कुछ वहां से सेनेटर्स के बैनर भी आ रहे थे, कुछ यहाँ गवर्नमेंट भी थोड़ा प्रेशर ले रही थी। उस वक्त कोई बात हो सकती थी, बट उस वक्त इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। जब मौका होता है बातचीत करने का तो वो दरवाजे बंद कर लेते हैं, हम्म। और जब मौका निकल जाता है तो फिर वही करते हैं। अब आपने। देखें ना, अभी जी। अभी कह रहे हैं कि जी हमने बात करनी, पावर टॉक्स टू पावर। वो कहते हैं जी हमने पावर से बात करनी है। पावर तो आपसे बात नहीं करना चाह रहा। तो मैं उस दिन भी किसी को कह रहा था टीवी पे कि वो बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है? तो उन्होंने कहा है बेटा, लेकिन वो बहुत अमीर लोग हैं, वो हमसे नहीं मिलते। तो उसने कहा कोई गरीब नहीं है? उसने गरीब है लेकिन उनसे हम नहीं मिलते।
वो अब आपसे बात करना चाह रहे हैं वजीर आजम, आप कहते हैं हम तो इससे गरीब आदमी से बात नहीं करेंगे, हम उस अमीर आदमी से बात करेंगे, वो अमीर आदमी आपको लिफ्ट नहीं कर रहा। होगा क्या? क्वाइट इंटरेस्टिंग, आपने बड़ी लतीफ़ पैराए में जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मसले की रग है ना उसको आपने छेड़ दिया।